और सुबह के कुछ मेरे ख्याल में 6 बज रहे हैं, 6 बजे हैं बिल्कुल। स्टोरी जो है वो बाद में आपको सुनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है बैक के नज़ारे देख लें। सिर्फ हम ही खड़े हैं इधर, वो खड़े क्या बल्कि ठंड से कांप रहे हैं। ये बैठे हुए जवान हमारा जवान क्या हालात है, सर्दी सर्दी बड़ी गंदी है यार, चल क्या जाएगी यार। सीन कुछ ऐसे जो मैदान में तो सिर्फ हम ही लोग हैं जो वापस पर पहुँचे हुए हैं, बाकी कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा। और ठंड जो है बड़ी कमाल की ठंड है, ज़बरदस्त किस्म की ठंड है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस ठंड में। Okay, we are at the meeting point of three mighty mountain ranges and we are close to Gilgit. So three ranges are this one. This is the Himalaya. This is my finger here. This is Himalaya. This actually covers the north of Pakistan, India, Nepal, all the way goes to the Bhutan. And right behind it in the background here you see the Karakoram. Karakoram separates Pakistan from China. The tallest peak of course is K2. The tallest peak in Himalaya is Mount Everest, the tallest in the world. And if you turn towards left, you see this one. This is Hindu Kush. This extends way down in the northern Punjab and like till mid of KPK and goes into the Afghanistan as well. So three mountain ranges: Hindu Kush, Karakoram, Himalaya, and then two rivers as well. So we have a river here, which is the Gilgit River, a small one, and then this.
जो हमारे होटल के बिल्कुल सामने थे, हमने कहा यार ये पहाड़ है, इसके एक रात उसके बाद फिर हम ऊपर ये बेस कैंप पे करते हैं और एक रात उससे नीचे जाके फिर ऊपर आके बेस कैंप में करके फिर वापस आते हैं। रात बड़े डाउन जा रहे हैं यार, लेकिन ट्रैक बड़े मज़े का है। तो जिसने भी आना है, और उसके अलावा जिसने भी आना है यार, पहले से बता रहा हूँ, स्टेमिना बना के आना। हमारी तरह नहीं आना कि बस मम्मी डैडी गाड़ी से उतर के और सीधा बैठ के बस यार ये आओ ये ट्रैक करते हैं। देखते हैं खाना वाना ज़्यादा लाना, खाना दबा के खाना है। ये इन लोकल्स की बात नहीं सुना। 5:30 का हमने कहा नाश्ता रेडी करना, बंदा सोए हुए 6 बजे उठा है। 6 बजे हम निकलने लगे थे, बस हमने कहा ठीक है। तो उससे हमने पूछा, उसने कहा नहीं आगे आपको मिल जाएगा, आगे जो जगह है हप्पाकुन मिल जाएगा। पता नहीं हप्पाकुन थी या हप्पाकुन थी हाँ। और उधर से होके भी आगे कुछ नहीं मिला, बुरे हालात है। लेस पे गुजारा कर रहे हैं और साथ में शुक्र ये कि पानी मिल रहा है चश्मा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पीछे पहाड़ है, इसका टॉप है ये रिज, इधर तक पहुंचना है। हमजा पहुंच पाएगा? फिर नहीं आऊँगा। फिर मेरी तौबा करना है कि हाइकिंग के नाम पे मैं K2 और टूर भी कैंसिल, बस ख़त्म टाटा बाय बाय, कुछ भी नहीं हो सकता। और सुबह जो हम प्लान बनाते हैं उत्तरल वैली का, वो बेस कैंप जाते हैं, वो भी कैंसिल। हुंदा जाएंगे, अल्तेट फोर्ट जाएंगे गाड़ी में घूम फिर के, सुसैनी सस्पेंशन जाएंगे, चाइना बॉर्डर जाएंगे गाड़ी में घूम फिर के वापस आएंगे। ये हाइकिंग जो काम है पागलों वाले काम है भाई, नहीं करना कभी नहीं करना, सजेस्ट नहीं कर रहा। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी घर में बैठे हुए एसी में। हाँ हमजा किसने कहा कि हम इधर आइए बता। अभी तो मैं जो ब्लॉग की स्टार्टिंग बनाऊंगा ना ऊपर जाके कि हमने टूर स्टार्ट कैसे किया, हंसी आपको किस बात पे आएगी। मतलब कोई इतना इररिस्पॉन्सिबल टाइप का प्लान बनाता है। यानी हम आगे जाके स्टोरी बताता हूँ। तो अगर इस लोकेशन से मैं भाई आपको बताऊँ तो
फैसल भाई देख ले, फिर इसने वही काम किया कि हमें छोड़ के वो चला गया है। वो नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, वो जा रहा है, हाथ बड़े डाउन जा रहे हैं और ये चढ़ जाएगा टॉप तक और इस टॉप के बाद आगे जाके फिर हम बेस कैंप के लिए जाएंगे। मेरे ख्याल में है कोई 2-3 किलोमीटर बाकी हाइक होगी। दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। लगता ही नहीं है कि मतलब ये चीज़ भी दुनिया में है। ऐसा लगता है कि यार ये कोई पेंटिंग है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। विक्ट्री यार, आधा घंटा हो गया हम इधर बैठ के तस्वीरें ले रहे हैं। ये जो व्यू है, दिल नहीं भर रहा कि बंदे इस व्यू को छोड़ के जाए। ऐसे ही है ना, दो बात सुनाओगे इंशाल्लाह। इसको इस व्यू को देख के यार हमारे इरादे बदल गया। अब हमारा प्लान है कि उत्तराल वैली इधर एक जगह बता रहे थे, सामने पीक नज़र आ रही है। तो प्लान है नेक्स्ट कि हम हो सकते हैं करीब ईद के बाद आ भी जाए, कुछ पता नहीं चलता हमारा। अच्छा, गाड़ी में थोड़ा बहुत काम करा लेंगे और बस निकल आएंगे फिर बोल के अपना बात का। लेकिन यार व्यू बहुत तबाही है, लेवल का बेस्ट व्यू है, मज़ा आ गया इस ब्लॉग का। अगर खुशी है तो मस्ती ना करें। अभी हमारा प्लान है कि हम जाएंगे उस रिच को लेके और ग्लेशियर तक जाते हैं, तो ये मज़ा आएगा। सबसे जो बेस्ट पार्ट होगा अभी ये होगा, क्योंकि थोड़ा है टफ, लेकिन हमने इसके लिए पहुंचने उधर, तो वहाँ पहुंच के फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम कितना बच रहा है कितना नहीं, क्योंकि हमने रफली 2.5 घंटे का टाइम लगा है। वापसी इतने में हो जाए क्योंकि उतराई है और शाम के अज़ान तक भी हम पहुँच जाए तो हमें मसला नहीं। तो अभी चलते हैं आगे। अच्छा, तो अभी हम लोग जो है बेस कैंप से तकरीबन कोई घंटा और हाइक कर गए हैं और ऊपर हमारा रात है कि बस चलते हैं जिधर तक स्टेमिना है हमारा, अब चलते हैं। तो इससे ऊपर थोड़ा सी आगे जाके हम कुछ ही डिस्टेंस मेरे ख्याल में होगा, क्योंकि हम काफ़ी स्पीडी चढ़े हैं इस रिज पे, तो बेस कैंप काफ़ी पीछे रह गया है। उसके बाद आगे मेरे ख्याल में कैंप 1 आएगा और फिर आगे फिर रास्ता है इसका प्रॉपर। तो पीछे का ये व्यू है और भाई जो है वो भी कहीं हाइकिंग कर रहे हैं चोटी ऊपर। देखते हैं अगर और रिच पे गए, वरना तो इधर से ही वापसी शुरू करेंगे। इस वक्त अभी हम लोग हैं बेस कैंप में। एक बंदा जो है हमारा पंचर हो चुका है, लेटा हुआ है, दूसरा फुली सेट है और मैं भी सेट हूँ। तभी इसके लिए हमने कुछ खाने पीने का ऑर्डर किया है। ये इसकी वो हालात है जो मेरे अल्लाह पे बने थे और इदरीस भाई और फैसल भाई के फेरी मेडो से बने थे, तो वही वाला सीन चल रहा है इधर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हप्पाकुन। रात को मज़ेदार नींद की है हाइकिंग करके। जो हम वापस आए थे तकरीबन हम कोई 11-12 घंटे तक सोए रहे बेगम। लस्सी पी ली थी रात को और उसके बाद बस पता नहीं चला मैं क्या है क्या नहीं। और ये होटल है हमारा बैक पे और ज़बरदस्त होटल है, बहुत क्लास का है। इनके जो खाने वगैरह थे, होटल की प्राइस बड़ी रीज़नेबल है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जो भी यहाँ पे आए तो वो इसी होटल में स्टे करें, क्योंकि ये बिल्कुल नियरेस्ट है, जो पीछे आपकी हाइकिंग ट्रेल है उसके, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन पड़ जाता है। और अभी हम जाएंगे हुंजा से कुछ हुंजा अल्टिट फोर्ट देखेंगे। उसके अलावा फिर हुंजा दी कैफ़े का केक खाएंगे और छोटे मोटे 2 और काम है हुंजा से, तो वो करके और फिर वापस आएंगे। अभी जो है हम लोग अल्टिट फोर्ट से हो आए हैं, उसकी वीडियो भी होगी, ये आप देख चुके होंगे। और गाड़ी का एक काम था, कल से ब्रेक डिस्क जो थी वो आवाज़ करी थोड़ी सी ख़राब थी, तो वो अभी अलीबाद में चेंज कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम निकलेंगे कोहाट के लिए। गाड़ी जो है वो रिपेयर होगी और ये हमारा लास्ट पॉइंट था नॉर्थ का। इसके बाद हम आगे चाइना बॉर्डर की तरफ नहीं जा रहे, तो अभी हम वापसी कर रहे हैं लरान के लिए और फिर उसके बाद डायरेक्ट कोहाट। तो देखते हैं जब पहुंचते हैं अपडेट तो फिर। अच्छा, अभी हम पहुंच गए बाबू सर को तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और हमारा प्लान था कि 5 मिनट रुकते हैं, लेकिन फिर हमें पीछे ये चोटी नज़र आ गई। तो अब जो है हम ये बंदे को मैंने ट्रेन कर दिया, जहाँ चोटी देखता है कहता है इसमें चढ़ूंगा, इस पे चढ़ना है। तो अभी हम चढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद वापसी भी बताते हैं आपको जो हालात होंगे और ऊपर से भी बताएंगे। रेडी लेस वाले भाई, चले मिलते हैं।
जो ये वाली हाइक है नॉर्मल हाइक से काफ़ी टफ है। टफ इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जगह और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। यार हम हार्डली कोई यहाँ तक 5 मिनट में पहुँचे, नॉन स्टॉप आए। ये जो पीछे का व्यू है ज़बरदस्त लेवल है। सो फाइनली हम जो है बाबू सर के टॉप पे पहुँच चुके हैं। ये नीचे बाबू सर है, कैसर भाई ऊपर से होके वापस जा रहे हैं। हमजा जो है वो ये बैठे हुआ है और सीन कुछ ऐसे है। ये टॉप है। अब मज़ा आ गया साइकिल, ज़बरदस्त। अच्छा मज़े की बात ये है कि जो हमारा बॉस है वो ठंड के मारे सबसे पहले उतर गया, वो ऊपर रुके नहीं, इवन पिक्चर भी उसने नहीं ली। और दूसरा जो था वो हाफ से वापस हो गया और मैं अभी जो टॉप है यहाँ से उतर रहा हूँ। बल्कि वो पहुँच भी गया, जो कैसर भाई वो तो पहुँच ही गए हैं। सबसे पहले जा रहे थे ऊपर लेकिन ठंड के मारे वापस भाग रहे हैं और मैं जो हूँ ये भाग रहा हूँ नीचे। ठंड शदीद है और मेरे हाथ जो है बिल्कुल जम चुके हैं। पिक्चर्स और मैंने वीडियोज़ बनाई हैं लेकिन टाइट किस्म की ठंड है, सही टाइट है। अभी जो हम लोग हैं नारायण पहुंच चुके हैं, 9 बजे का टाइम है और मेरे ख्याल से ये आखिरी वीडियो होगी इसकी ब्लॉग की। तो टूर रिव्यूज़ जानना चाहेंगे हमसे, कैसे रहा टूर? बेस्ट। कौन सा सीन सबसे बेस्ट रहा? बेस्ट सीन तो वो था जब हम व्यू पॉइंट पे पहुंचे। व्यू पॉइंट पे, उस व्यू पॉइंट पे सारी थकावट दूर हो गई थी बिल्कुल। Someone wants to come, I will highly recommend this track. Nagaposhi and especially those shortcuts. मेरा वो ट्रैक हमें वैसे मार्क करना चाहिए था। मार्क करना चाहिए था ना। अच्छा रिव्यूज़ बताएं, ये लास्ट वीडियो है, ट्रिप पे क्या रिव्यूज़ हैं? ट्रिप बड़ा अच्छा रहा, जिसमें लोग टाइम ज़ाया करने वाले होते थे या फजूल क्राउड खाने वाले या होटलों में सोने वाले या कराइयाँ खाने वाले या ट्रैक में लेट कराने वाले कोई भी नहीं था। इसलिए ट्रिप बड़ा वक्त हो गया और बड़े अच्छे तरीके से हो गया और इसमें कोई टाइम ज़ाया नहीं हुआ। अच्छा तो गुड इवनिंग फ्रॉम कोहाट। और जो व्लॉग का स्टार्टिंग था वो रह गया था बताना, तो वो मैंने सोचा कि आज ही बता दूं क्योंकि वहाँ पे मुझे टाइम मिला नहीं और टूर बड़ा अचानक से बना। तो टूर का प्लान ऐसे बना कि हम हर साल कैसर भाई जब आते हैं फ़ॉरन से तो हम लोग हर साल प्लान करते हैं टूर पे जाने का। मैं, फैसल भाई, मुगल भाई और इदरीस भाई होते हैं, साथ में कैसर भाई। तो लास्ट टाइम जब हम गए थे कोरोना से पहले फेरी मेडोज, तो उस टाइम पे ये हो कि इसी टाइम पे हम गए थे जो ये अभी टूर हुआ है। तो हमें मानसून की बारिशें जो थी किस्मत अच्छी थी हमारी कि हम लोग गुजर गए थे नारायण से। लेकिन जो हमारे बाद नेक्स्ट डे था तो उसमें मानसून की बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज हुई थी, रास्ते बंद थे और इसके अलावा कोई एक आध डेथ भी हुई थी। तो इस वजह से जब इस साल प्लान बना था हमारे पास से जस्ट यही डेज थे। तो हम इस्लामाबाद में थे फैसल भाई के साथ, तो हम लोगों ने कहा कि हम जुमेरात को निकल रहे हैं टूर पे। तो कहता नहीं, ना मैं जा रहा हूँ ना कोई और जा रहा, ना तुम दोनों जा रहे। तो मैं और कैसर भाई तो हम खैर गपशप में थे, हम सीरियस नहीं थे। तो हमने से कहा कि नहीं हम जुमेरात को निकल रहे हैं। कहता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सैटरडे का दिन था, हमने कहा कि सैटरडे को हम थाकोट चले गए थे और संडे का दिन था। हम लोग बैठे सुबह डिस्कस कर रहे थे, हमारा प्लान था नत्ते गली जाने का लेकिन वो कैंसिल हो गया था क्योंकि हम सुबह लेट उठे थे सारे। तो हमने कहा कि हमने जाना है जुमेरात को। फैसल भाई ने कहा नहीं बच्चे नहीं जाओगे, ना तुम जाओगे और ना शेरी जाएगा। तो खैर हम लोग गप में लगे हुए थे, हमने कहा प्लान बन ही जाएगा। तो क्या हुआ कि वहाँ पे और तो कोई प्लान बन नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो चलते कोहाट। कैसर फिर मैं कोहाट निकल आए। जब कोहाट आ गए तो रास्ते में हमारी डिस्कशन ही, मैंने कहा ये जुमेरात को नहीं चलो, चलो फिर ट्यूसडे को हम निकलते हैं ना। तो वो अब कैसर भाई समझ रहे कि ये गप मार रहा है, मैं समझो कैसर भाई गप मार रहा है। तो गप हम लोग दूसरे को कह रहे। तो घर आए हमने, संडे की रात हुई है। तो कहते क्या प्लान है? मैंने कहा सर ट्यूसडे का वेट क्यों कर, चलो कल ही निकलते हैं। कहते कल निकल रहे। मैंने कहा हाँ। तब कैसर भाई समझ रहे कि ये गप है ना, और मैं भी समझ रहा हूँ कैसर भाई मुझे गप में कह रहा है कि यार चलते हैं ठीक है। तो खैर अब प्लान बना यहाँ से। तो मंडे की सुबह ही भाई ने कहा क्या प्लान है? मैंने कहा बस शाम को 8 बजे निकल जाएंगे ना।
हमारा प्लान ये बन गया, तो हमने कहा ठीक है। हमसे को हमने कॉल किया, हमने कहा पहुँच जा जानी। तो वो आया कोई तकरीबन 3 बजे आया। तो कैसर भाई कह रहे क्या प्लान है? मैंने कहा जाके आप अब्बू को ज़रा बोले और फैसल भाई को नहीं बताना। अगर पता चल गया तो फिर तो उसने हमें छोड़ना नहीं है ना। तो कैसर भाई जो अब्बू के पास गए, अब्बू को कहा कि बस हम ये एबटाबाद आगे पीछे घूम के जल्दी आ जाएंगे ना। उनको ये हमने प्लान नहीं बताया कि हम जा रहे राका पोशी बेस कैंप। तो फिर तकरीबन 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो हमने सामान उठाया, बैग शैग पैक किया, अचानक से हमने सारा कुछ रेडी कर दिया ना। और क्या हुआ कि 5 बजे थे, हमने निकलना था 8 बजे। 5 बजे जब बैठे हैं तो मैंने कहा रेडी कहते रेडी, मैंने कहा चलो चलते हैं। हम 5 बजे निकल पड़े। खैर अब जब 5 बजे निकल पड़े, हमने कोई पेशावर तक पहुँचे तो भाई की कॉल आ गई है। भाई को मेरे ख्याल में पता चल गया था कि ये लोग निकले। तो भाई ने कहा किधर हो? तो हमने कहा कि हम यहाँ हार्ट भी घूमने फिरने निकले और कैसे भी बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि सच बताओ। हमने कहा अच्छा बस हम जा रहे हैं अभी एबटाबाद तक घूमने के लिए। तो उन्हें तो खैर पता था कि यार ये जो दोनों निकले हैं तो इसका मतलब है कि राका पोशी से होके आएंगे। खैर उन्होंने डांटा काफ़ी हमें कि मत जाओ, ये वो बारिशें। तो हमने कहा चलो हम थर्सडे का वेट करते हैं, बारिशें वेडनेसडे तक ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग जो है साथ चलेंगे। कहता नहीं मैंने नहीं जाना और तुम लोग भी नहीं जाओगे। हमने कहा ठीक है चलो, बस हम भी सोचते हैं फिर वापस हो जाएँ। हम खैर वहाँ से निकल पड़े एबटाबाद के लिए। एबटाबाद पहुँचे तो कोई शाम का टाइम, शाम क्रॉस हो चुकी थी, रात होने वाली थी। एबटाबाद क्रॉस किया तो उसके बाद जो मोटरवे थी वो तकरीबन कैसल मैंने ड्राइव की, मोटरवे कंप्लीट। वहाँ से फिर मानसेरा से मैंने ड्राइविंग ले ली। तो खैर मानसेरा से जब आगे गए हैं तो बारिश शुरू हो गई और अच्छी खासी बारिश जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, और ये सीन था कि कैसर भाई को मैंने कपड़ा मारा क्योंकि जो शीशे का ब्लोअर था वो ख़राब हो चुका था, पहले का ख़राब था। तो थोड़ा आगे गए तो बारिश इतनी तेज़ से कुछ समझ नहीं आ रही। जब मैं वाइपर मारूं तो सामने से एक धुआं निकल रहा है अजीब टाइप का, और मतलब रोड पे से धुआं होकर जा रहा है इस तरह। और वो कैसे मैं कह रहा हूँ ये क्या चीज़ है, ना कोई अबशार है करीब ना क्या। खैर कर आके हम धक्के खा के जाते रहे, नारायण की तरफ चलते रहे। आखिर क्या हुआ कि एक गाड़ी मुझे नज़र आ गई जो मतलब मेरे ख्याल पक्का था इस रोड का, और उसके साथ एक और गाड़ी थी जो लाइट ऑफ करके उसके पीछे डिम के साथ जा रही थी। उसने बिल्कुल उसको पकड़ा हुआ था। तो थर्ड पे मैं लग गया, लेकिन वो दोनों गाड़ी इस स्पीड से भागी है बारिश में कि उसको मैं पकड़ नहीं सका। कर आके थोड़ा आगे गए तो वो दोनों गाड़ियाँ ख़राब खड़ी हुई थी रोड के किनारे। हम चले गए, हमने कहा चलो चलते हैं, हम अपना सफ़र करते हैं। करते कोई रात के 1 बजे हैं हम नारायण पहुँच गए। 1 बजे देखा नारायण में अच्छी खासी रश है। मैंने कहा क्या प्लान है? कहते चलते हैं आगे। तो हमें किसी ने बताया था कि ये जो नारायण और कगांगी बीच कोई बुरवाई इलाका है, तो इसमें कोई स्नैचिंग वगैरह होती है और पुलिस आपको आगे बाबू सर नहीं छोड़ेगी। तो हमने क्या कि बट्टाकुंडी तक पहुँच गए, तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे। तो चलते रहे नारायण से। बट्टाकुंडी में हमने क्या किया कि 1-2 घंटे का स्टे किया गाड़ी के अंदर ही, जो सबसे मज़ा आया उस स्टे का, क्योंकि हमने कोई होटल हायर नहीं किया, मुफ्त के पैसे ज़्यादा होते हैं। और हमने कहा टाइम हमने ज़्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि होटल में अगर एक दफ़ा हम घुस गए तो फिर मुझे पता है कि सुबह तक बैठे सोए रहेंगे और फिर नाश्ता करके निकलेंगे और टाइम ज़ाया होगा। एनी हाउ हमने प्लान ये किया कि चल पड़े, बट्टाकुंडी में स्टे किया। सुबह कोई 5 बजे हम उठे तो 5 बजे हम निकल पड़े बाबू सर की। तो कोई 6 बजे थे कि हम बाबू सर पहुँचे। ना बंदे की ज़्यादा वीडियोस में आप आगे देख चुके होंगे। उसके बाद हमने प्लान किया कि निकलते आगे चलते हैं। हम चलते रहे। अच्छा खाना हमने दरमियान में कहीं नहीं खाया, रात तक खाना नहीं खाया, जस्ट लेज़ली उस पर गुजारा हो रहा है। चलते रहे आगे हम लोग।